नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं योगेश। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम आजकल परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। मैथ्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, और किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए परसेंटेज जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। इससे पिछली 5 वीडियोस जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। और आज जो है ये 6ठी क्लास रहेगी परसेंटेज की। CHSL SSC CHSL 2023 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC के लिए ही ये क्लासेस जो हैं वो आपकी कारगर साबित होंगी, बल्कि दिल्ली पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें मैथ्स आती है, उन सभी के लिए ये क्लासें आपके बहुत ही रामबान साबित होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य रुपए 75,500 रुपए है। 75,500 रुपए है। इसमें 17% की कमी होने के पश्चात मोटरसाइकिल का मूल्य कितना होगा? SSC CHSL 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चनों को करके आप आगे बढ़ सकते हो। प्रैक्टिस लगातार ऐसे क्वेश्चनों की हम आपको कराते रहेंगे, और हर प्रकार का क्वेश्चन जैसा कि एग्जाम में बन सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन को निपटाने का बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन की कैसे जो है वो स्टार्टिंग करनी है आपको। आप जानते हो भाई, हर साल जो है वो 10-17% जो है वो कमी आती है उसके प्राइस में। स्टार्टिंग में प्राइस कितना है आप कहोगे? स्टार्टिंग में प्राइस था 75,500, ये उसका स्टार्टिंग में प्राइस है। लेकिन क्या होता है कि 17% उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तो सपोज करें पहले वो 100 रुपये रहा होगा। अगर 100 रुपये से 17 रुपये कम हो जाता है तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 83 हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में तो इतना है, यानी हम कह रहे हैं कि ये जो 100 है ना, वो सीधा सीधा किसके इक्वल है? 75,500 के इक्वल है। अगर 100 75,500 के इक्वल है भाई, तो देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो काट करके आप कहोगे कि भैया एक जो है ना वो 755 रुपए के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी है? 755। तो आपसे दोस्तों यहां से 83 की वैल्यू पूछी है। बड़ा सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। 755 में अगर आप 83 की मल्टीप्लाई कर पाए, 3 पंजे 15, 15 का 5 80 लेख, 3 पंजे 15 और 1 16 का 86 लेख, और 3 सत्ते 21 और 1 22, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल बचेंगे 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44 का 4, फिर आपके पास 4 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 56 और 6 60। अब आप देख लीजिए 5 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, और 4 और 2 6 ऐसे ही, 2 ये भी ऐसे ही और 6 ऐसे ही, यानी कि 62,665 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% हो और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% हो, तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। यानी 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाने वाली है? दोस्तों आप एक बात नोट कर लीजिए, यहां से गांव की जो जनसंख्या है वो स्टार्टिंग में कितनी है? तो आप कहोगे स्टार्टिंग में यह है 9,000। यानी शुरुआत में कितनी है गांव की जनसंख्या? आपका जवाब रहेगा 9,000। अब यहां पर जो जन्म दर है, यानी हर साल जो बच्चे पैदा होते हैं वो कितने होते हैं? 12.5%। 12.5% होते हैं, जबकि 2.5% मृत्यु दर है। यानी मर कितने लोग जाते हैं? 2.5%। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 12.5% में से 2.5% की मृत्यु हो जाती है। यानी आपके पास जो बचेंगे वो 10%, यानी हर साल गांव में 10% की वृद्धि होनी है। तो 10% की अगर वृद्धि होनी, तो इसका मतलब होता है, इसका साफ साफ अर्थ ये निकलता है कि भाई 10 लोग से सीधा 11 हो जाते हैं एक साल में। दूसरे साल में भी 10 से कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। और तीसरे साल में भी 10 से कितने हो जाएंगे? 11। आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे सोल्व करते हैं। 10 की गुणा 10 में करोगे तो 100, और 100 की गुणा 10 में करोगे तो 1000। इधर भी देख लीजिए 11 की गुणा 11 में करोगे तो 121, और 121 की गुणा जैसे आप 11 में करोगे तो आपके पास आएगा 1331। क्यूब आपको पता होना चाहिए 11 का कितना होता है। छोटी छोटी बातों को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पेपर से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए, कहने का साफ साफ अर्थ यह है कि अगर 1000 लोग हैं गांव में, तो वो 3 साल के बाद हो जाते हैं 1331। बट गांव में लोग कितने हैं? 9,000। इसका मतलब अगर देखा जाए यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करके 1 की वैल्यू 9 है। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 1331 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आप लोग इस 1331 के साथ में
मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 की, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 27 का 7 बचेगा 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29 का 9 बचेगा 2, और 9 एकम 9, 9 और 2 हो गए आपके पास 11। या तो इससे साफ पता चलता है कि 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 11979, यानी कि वो 9000 से बढ़कर के इतनी हो जाने वाली है 3 साल के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। आप स्क्रीनशॉट भी यहां से ले सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। 10% की वार्षिक दर से बढ़ने का मतलब यही है कि 10 से 11 हो जाती है एक साल के अंदर, और ऐसा वो होती है 2018 से लेकर के 2021 तक। यदि 2018 में गांव की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो 2021 में यानी 3 साल के पश्चात कितनी हो जाएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में कितनी है, 2 करोड़, ऐसे लिख दिया मैंने। अब दूसरी बात आप सोच लीजिए कि भैया पहले साल में 10 से हो जाती है 11, दूसरे साल में फिर 10 से 11, और तीसरे साल में फिर 10 से 11, क्योंकि 10% बढ़ती है हर साल। तो कुल मिलाकर के आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी ये 1000 आ गया था हमारे पास, और इन तीनों को यानी कि 11 का क्यूब आप जैसे ही करोगे तो आपके पास आता है 1331। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर गांव की जनसंख्या 2018 में 1000 होती तो वो 2021 में कितनी हो जाती, 1331। लेकिन गांव की जनसंख्या तो 2 करोड़ थी। तो अगर 1000 2 करोड़ के इक्वल है, 1000 अगर 2 करोड़ के इक्वल है तो आप इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आखिर यहां पर कितनी वैल्यू आने वाली है। अंदाजा आपको हो जाएगा ऑप्शन से ही। 2 से जैसी मल्टीप्लाई करूंगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें की जनसंख्या दे रखी है 2.662 करोड़। इतनी करोड़ जो है वो 3 साल के अंदर हो रखी है। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर भी होने वाला है। ऑप्शन की सहायता से बहुत ही जल्द तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, और ये आपके बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये तरीका जो आपको मैंने बताया है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है। पहले साल 8% की कमी और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। आप देख लीजिए पहले स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 80,000। स्टार्टिंग में जनसंख्या 80,000 है और 8% की कमी पहले साल में होती है और दूसरे साल में 5% की वृद्धि। ओवरऑल यहां से कितनी वृद्धि हो रही है या कितना कमी हो रही है उसको निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, इसके लिए दोस्तों आप जानते हो सक्सेसिव हम लगाते हैं। 8% की पहले वर्ष कमी और फिर दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि। तो इसको एक बार तो लिखेंगे, देखो फॉर्मूला रहता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी और अपॉन में 100, यही है सक्सेसिव। ऐसे ही आपने करा, लेकिन ये वृद्धि की जगह पर कमी हो रही है इसलिए माइनस लगा दिया। अगले साल में क्या होगा, अब ए यानी कि 8% की कमी और 5% की वृद्धि और अपॉन में 100, ऐसे ही लिखेंगे। ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए यहां से, ये आपके पास बचेगा -3 और ये आपके पास बचेगा -40 और अपॉन में आप देख लीजिए कितना बचेगा यहां से 100। एक 0 से 0 कैंसिल, ये आप जब कैंसिल करोगे तो -3 आपके पास बचेगा 0.4। अब इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे, यहां दोस्तों इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास बचने वाला है -3.4, यानी ओवरऑल देखा जाए तो -3.4% की कमी हो रही है। जनसंख्या में अगर इतने परसेंट की कमी हो रही है तो बची हुई जनसंख्या कितनी रहेगी, 80,000 का 96 100 में से माइनस कर रहा हूं इसको, 96.6% आप फाइंड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं आप समझ सकते हो, इतनी तो कम हो रही है ना, तो बची हुई तो इतनी रहेगी। यहां से पॉइंट हटा करके आप एक 0 और हटा सकते हो। इन 3 0 से ये 3 0 आपकी कैंसिल हो गई
और 8 की मल्टीप्लाई आप इस संख्या में कर लीजिए। देखिए 8 की गुणा जैसे ही 6 में करेंगे, 8 छिंग 48 का 8, आपके पास 4 बचेंगे। 8 छिंग फिर से 48, 48 और 4 52 का 2, आपके पास 5 बचेंगे। और फिर 8 निम 72, 72 और 5, 72 और 5 होते हैं 77, 77। लास्ट में ये जो जीरो था वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, यानी 77,280 लोग जो है उस कस्बे में 2 साल के पश्चात बचने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। एसएससी सीजीएल 2022 के 26 तारीख 5वां महीना शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। आप चाहें तो चेक कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनने वाले हैं। सिर्फ नंबर वगैरह चेंज हो जाते हैं, पैटर्न पूरा क्वेश्चन का इसी टाइप से रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आज का क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमित की आय राज की आय से, आय मतलब होता है इनकम, अमित की जो इनकम है वो राज की इनकम से 30% अधिक है। राज की इनकम अमित की इनकम से कितने परसेंट कम होगी ये आपको बताना है। दिल्ली हेड कांस्टेबल 20/10/2022 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आप चेक कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा बनेंगे। आप लोग कैसे क्वेश्चन को करोगे अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। देखिए आप जानते हो इन दोनों में से एक तो हमारे पास है अमित और एक हमारे पास है राज। इनमें दोनों में से अमित की जो इनकम है वो राज की आय से 30% अधिक है, यानी राज की आप आय को इनकम को 100 मान सकते हो, तो अमित की हो जाएगी 130 क्योंकि 30% अधिक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि ये जो राज है इसकी इनकम अमित की इनकम से कितने परसेंट कम होगी। कैसे करोगे, आप जानते हो इन दोनों की आय में यानी इनकम में जो अंतर है वो 30 का है, उसको हमेशा ऊपर लिखिए जो अंतर होता है, और बटे में लिख लीजिए किसको, अमित की एज को, सॉरी अमित की आय को, यानी कि 130 को, और 100 को लिख लीजिए इनटू में। इसके बाद 0 से 0 आप कैंसिल कर पाओगे। देखो 3 की मल्टीप्लाई 100 में करने से आपके पास आ जाएगा 300, और इस 300 को सिर्फ डिवाइड करना है 13 से। कैसे डिवाइड करोगे, देखो 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, आपके पास 4 बचेंगे, 13 तिया 39। अब तक आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होना चाहिए, और जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी 23.07%। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये भी मुझे उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है भाई, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि कर दी जाए, यानी चावल की जो कीमत है वो 28% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो एक व्यक्ति चावल की खपत को कितने परसेंट कम कर दे ताकि उसके खर्चे में कोई भी परिवर्तन ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का समय नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को कैसे करोगे बिल्कुल शानदार तरीके से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप यहां देख लीजिए, चावल की जो कीमत है उसमें 28% की वृद्धि होती है, यानी प्राइस में वृद्धि होती है। कैसे होती है, पहले प्राइस 100 रुपए होगा तो अब वो बढ़ करके 28 यानी 128 हो जाता है। 28% की वृद्धि का साफ साफ अर्थ यही निकलता है। इससे जो खर्चा है यानी खपत है यानी कि कंजप्शन है वो कितना कम हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्राइस अगर 100 से 128 हो जा रहा है तो आपको उसके कंजप्शन यानी उसकी खपत को कम करना होगा, यानी 128 अगर आप पहले खर्च कर रहे थे तो अब आप 100 खर्च करोगे, तभी ये बैलेंस रहेगा। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। आप ये नोट कर लीजिए लास्ट में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे 28, पहले कितनी खपत करते थे, कितना खर्चा होता था 128 का, उसे अपॉन में लिखिए और इनटू में 100 कर दीजिए। ये 100% की वजह से लगाया गया है। अब दोस्तों इसको आप छोटा कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से कैंसिल होकर के। 2 से क्या आप सीधा सीधा 4 से कैंसिल करिए, 4 7 28 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी आपके पास आ जाएगा 700/32। अब दोस्तों इसको कैंसिल कर लीजिए, 32 ही कम 32, 32 दूनी 64, 2 बार जाएगा। यहां से आपके पास दोस्तों 70 में से जैसे ही 64 जाएगा तो 6 बचेगा। 32 का पढ़ा एक ही बार पढ़ पाओगे आप क्योंकि 60 है यहाँ पर।
अभी आपके पास 28 बचेगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाओगे और अब तक आपको अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर मिल चुका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 21.875। इतना जो है ये आपके पास बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया है, इस टाइप के क्वेश्चनों को और भी आप लगा सकते हो बेहतरीन तरीके से। आप नंबर चेंज करके क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए आप लोगों की कैलकुलेशन में, आप लोगों के अप्रोच में कितना ज़्यादा निखार आता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। लगातार हम इस प्रकार की वीडियोस आपको बना करके दे रहे हैं, आप लोगों का कर्तव्य है वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप सभी जो है वो भविष्य में भी इसी प्रकार की बेहतरीन तैयारी से जुड़े रहें और तैयारी आप लगातार करते रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।